our working presidents, Satish Jharkioli ji, Salim Ahmed ji, Shivanand Patil ji, Appaji Nadegowda ji, District Congress Committee President Raju ji, Shongar Sahab, Sachin Megha ji, Shakir Sanadi ji, Sikandar ji, all our block presidents, our senior leaders of the party, और मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण दोस्तों। हिंदी चलेगा ना साहब? जिला कांग्रेस कमेटी की इस विशेष बैठक में मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमने कोई बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा जलसा नहीं सोच समझ कर किया। आज केवल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, SC, ST, माइनॉरिटीज, OBC, लेबर, सेवा दल, उन सब के पदाधिकारीगण, जिले के सम्मानित विधायकगण जो पिछला चुनाव लड़े या आगे भी भविष्य की आकांक्षा जिनको है, उन सब साथियों को केवल बुलाया। उसका लक्ष्य, जैसा मुझसे पहले बोलते हुए सब साथियों ने बताया, कांग्रेस के गारंटी कार्ड प्रोग्राम की शुरुआत है। उससे पहले मैं चंद शब्दों में आज की यथास्थिति क्या है, आज के हालात क्या हैं, उनकी चर्चा आपसे करूंगा। लगभग 3.5 पौने 4 साल बीत गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब उनके 20 दिन बचे। अब तो उनका समय, अब उनकी विदाई का समय आ गया। इन लगभग 4 साल में बीजापुर हो या बॉम्बे कर्नाटका का दूसरा हिस्सा हो या पूरे कर्नाटक का कोई हिस्सा भी हो, हमें क्या मिला? लगभग 4 साल में भाजपा सरकार ने दिया कर्नाटक को 40% कमीशन की सरकार। बसवराज बोम्मई जी का आज पूरे देश में, बसवराज बोम्मई बोलो तो सामने से बोलेंगे पे सीएम, ये उनका नाम बन गया। सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। हर बात में रिश्वत मांगना, हर बात में सरकार के खजाने को लूटना, हर बात में लोगों को लूटना, हर बात में लोगों से पैसा वसूलना, लंचा 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 लंचा, और उन्हें कुछ आता नहीं। पूरे प्रदेश को लूट लिया उन्होंने। ये कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे, हम तो चलो कांग्रेस परिवार के लोग बैठे, ये केवल पत्रकार साथी भी नहीं कह रहे। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जिसके 50,000 कॉन्ट्रैक्टर मेंबर हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा बीजेपी के सब मंत्री, पूरी सरकार 40% कमीशन मांगती है, उसके बगैर कोई काम नहीं करती। प्रधानमंत्री उसके बाद 7 बार कर्नाटक आए, 7 शब्द भी नहीं कहे, चुप है। जब कहीं चोरी हो रही हो और चौकीदार चुप हो, तो चोरी कौन करवा रहा है? चौकीदार ही करवा रहा है। उसका हिस्सा होगा कुछ ना कुछ, हमें नहीं मालूम है या नहीं, वो तो खुद बताएंगे। साथियों, 40% कमीशन कांग्रेस ने नहीं कहा। रूपसा जो 40,000 प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन है कर्नाटक की, उन्होंने पत्र लिखा,
प्रधानमंत्री को और कहा 1 पैसा ग्रांट नहीं मिलती जब तक 40% रिश्वत उस ग्रांट की हम बम्बई सरकार को ना वापस दे दें। प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, वो बोलते हैं कहावत है, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। पुरानी कहावत है जो हमने बूढ़ों से सुनी, बुजुर्गों से। इन्होंने तो मठों को भी नहीं छोड़ा। दिंगलेश्वर स्वामी जी जो हमारे एक महत्वपूर्ण लिंगायत मठ के अध्यक्ष हैं गदग में, उन्होंने सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मठ को ग्रांट देते हैं उसमें कहते 10% रिश्वत की डिस्काउंट मिलेगा, रिश्वत में तुम 30% रिश्वत दिया करो कमीशन का। मुख्यमंत्री को कहा, उन्होंने माना कि हां बड़ा गंभीर आरोप है, तो भैया इंक्वायरी क्यों नहीं करी, सजा क्यों नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतीश भाई के जिले से संतोष पाटिल भाजपा का झंडा लगाते, उनके बूथ पर बैठते, उनको वोट डलवाते, उनके लिए वोट मांगकर आते, कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करते हैं। हर कार्यकर्ता कोई ना कोई काम करता है। संतोष पाटिल बेलगांव से 40% कमीशन नहीं दे पाए और आखिर में उडुपी जाकर आत्महत्या करनी पड़ी। सतीश जारकिहोली जी, मैं, सिद्धारमैया साहब, डीके शिव कुमार जी, हम सब बेलगांव उनके घर पर गए। उनके परिवार ने हमें कहा, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि कभी हमने भाजपा की मदद की थी। उन्होंने मुझे कहा, एक घर तो डायन छोड़ देती है, ये तो अपने कार्यकर्ता को भी डस लिया इन्होंने, उनको भी खा रहे हैं, ये बाकी प्रदेश को कहां छोड़ेंगे? तुमकुर के कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र 40% कमीशन नहीं दे पाए, आत्महत्या करनी पड़ी। बेंगलोर के 43-44 साल के नौजवान कॉन्ट्रैक्टर टीएन प्रसाद पैसा नहीं दे पाए, रिश्वत नहीं दे पाए। परिवार ने जोड़कर 90-95 लाख रुपया कमाया था, सबका सब भेंट चढ़ गया। आखिर में बंदूक ली और खुद के सर में गोली मार ली। शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी, मैं, हम सब उनके घर गए। उनकी 14 साल की बिटिया है। वो 14 साल की बिटिया बोल नहीं पाती, आवाज है इसलिए कि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बाप ने खुद को गोली क्यों मारी। क्या बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी उसके बाप को वापस लाकर दे सकते हैं? वो तो मुसलमान भी नहीं थे। उनकी बीवी पढ़ी लिखी है, 37 साल की है, एक कंपनी में नौकरी करती है। वो बोलती कम थी और रोती ज्यादा थी। उनके पिता एक सरकारी नौकर थे, रिटायर होकर घर रह रहे हैं। 10 बाय 10 का कमरा होगा। उनके हाथ और पांव दोनों कांप रहे थे क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था वो गुस्सा करें या रोएं। बसवराज बोम्मई जी, नरेंद्र मोदी जी, हम वो सारा पैसा आपको इकट्ठा करके देते, आप संतोष पाटिल बीजेपी के कार्यकर्ता की जिंदगी लौटा दीजिए, उसके बच्चों को वो बाप वापस दे दीजिए, राजेंद्र को वापस दे दीजिए, टीएन प्रसाद को दे दीजिए। ऐसे लोगों से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस प्रदेश का करेंगे। और ये हम तो नहीं कह रहे, इन्हीं के एक जो बड़े नेता अपने आप को बताते हैं एमएलए हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। मालूम है मुझे, तो मुख्यमंत्री की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है, ये तो वही कहते हैं। तो अगर यत्नाल गलत कहते हैं तो उन्हें पार्टी से निकालो, और अगर वो सही कहते हैं तो सरकार इस्तीफा दो।
बड़ी सीधी बात है। उसी एमएलए ने यह भी तो कहा कि यहां के जो गृह मंत्री हैं वो दलाली का काम करते हैं, यहां के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वो दलाली का काम करते हैं। इज ए पिम्प, दैट्स द वर्ड ही यूज्ड। इफ इज ए पिम्प, द मिनिस्टर मस्ट बी डिसमिस्ड और द एमएलए शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी। एक बात तो सच है, दोनों तो गलत नहीं हो सकते, कुछ तो सच होगा। कोई ऐसे तो बेवफा नहीं होता। हमारे बच्चे, हम उनको क्यों पढ़ाते हैं, हमारे बेटा या बेटियों को? मेरा भी 28 साल का एक बेटा है, दूसरा 25-26 साल का है। हमारी बेटियां हैं, बेटे, हम उनको कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते हैं? कि वो बड़े हों, तरक्की करें, अच्छा रोजगार करें, नाम कमाएं, शराफत की जिंदगी जिए। पर जब आपका बेटा या बेटी पुलिस सब इंस्पेक्टर लगने जाता है भाजपा सरकार में, तो उसको 80 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। उसकी काबिलियत, उसका हुनर नहीं देखा जाता। एक और नौजवान, मैं उसका नाम यहां नहीं लूंगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगना चाहता था, सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी बेचकर पैसा भी दे दिया, नौकरी फिर भी नहीं लगी। मंडी लगा रखी है नौकरियों की बीजेपी ने, बोम्मई सरकार ने। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी बेचते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी बेचते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी बेचते हैं, जूनियर इंजीनियर की नौकरी बेचते हैं। पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल में किसी प्रांत में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जेल में है, पीएसआई स्कैम में। पर याद करिए, जब पीएसआई स्कैम हमने उठाया था तो बसवराज बोम्मई बोले कोई स्कैम ही नहीं है। जो आपके गृह मंत्री हैं वो बोले वो तो कोई स्कैम ही नहीं है। आखिर में जब 1 लाख नौजवान इकट्ठा हुआ बेंगलोर में तो एफआईआर दर्ज हुई, तो अब वो स्कैम भी निकला। पर जब ये स्कैम हो रहा था तो गृह मंत्री कौन था, होम मिनिस्टर कौन था? होम मिनिस्टर तो बसवराज बोम्मई थे खुद। बसवराज बोम्मई खुद कुछ समय के लिए उसमें से होम मिनिस्टर थे और आज के होम मिनिस्टर भी थे। तो बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाएंगे तो जांच कौन करेगा? क्या कोई कातिल खुद के खिलाफ जांच कर सकता है? क्या कोई दोषी खुद के खिलाफ जांच करेगा? वो तो कांग्रेस की अगली सरकार करवाएगी 50 दिन के बाद, तो मालूम चलेगा कि कौन कौन और जेल जाएगा। हमारी बहनें, बहुत सारी माताएं बैठी हैं, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है। सोनिया जी जब थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो 400 रुपया था, आज 1100 का है। कहां से लेकर आए? खाने का तेल जो कांग्रेस के समय में 60 रुपये का था, आज वो 150 और पौने 200 और 200 रुपए का है। दाल 50 रुपए से बढ़कर 150, 160, 170, 140 ऐसे हो गई। राजमा और चना खाना असंभव हो गया। ये ऐसी सरकार है जिसने दूध पर भी टैक्स लगा दिया, जीएसटी, पनीर पर भी लगा दिया, दही पर भी लगा दिया, खाने की हर चीज पर लगा दिया। और ये ऐसे राक्षस हैं कि इन्होंने बच्चों के बिस्कुट और मैगी के वजन को भी चोरी कर लिया है। नोटबुक, पेंसिल पर भी टैक्स लगा। नहीं, अब जो बच्चे मैगी खाते हैं, ये जो हमारी बहनें बैठी उन्हें पता है, उसमें से 10-10 ग्राम मैगी का कम हो गया और शायद 22 या 25 ग्राम बिस्कुट में से कम हो गया। कीमत वही है। बच्चों की पेंसिल का पैसा खा गए, बच्चों की किताब का पैसा खा गए, बच्चों की मैगी का पैसा खा गए, बच्चों के बिस्कुट का पैसा। इनको नर्क में भी जगह मिलने वाली नहीं मिलेगी। वहां से बोलेंगे ना, जाओ कोई तीसरी जगह बनाओ, तुम्हारे लिए यहां भी जगह नहीं। ये ऐसे लोग हैं, वहां जगह नहीं मिलेगी। अगर कहीं ईश्वर है, और जो हैं और जो जरूर देख रहे हैं, आप उसे अल्लाह बोलते हैं, मैं उसे ईश्वर बोलता हूं, वो इन्हें जगह नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। 40% मांगेंगे सर।
उनके लिए 40% के लिए एक तीसरा नरक बनाएंगे। कैसे जिंदगियां चलेंगी आप मुझे बताइए? जिंदगी चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम कर्नाटक के लोगों के साथ खड़े होंगे, बस। और पहली 2 गारंटी आपके सामने है। ये जो कार्ड है, ये केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। आप इसे ध्यान से देखें। हमने इस पर दस्तखत करवाए, क्योंकि किसी पार्टी में भी उनके विधायक दल के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकार हो तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष, वो गारंटी देते हैं। तो हमने सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी दोनों के इस पर दस्तखत किए। इस पर एक मिस कॉल नंबर भी लिखा और यह निर्णय किया कि गृह ज्योति स्कीम में हर घर को ना जात देखेंगे ना धर्म देखेंगे, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली का रेट 7.5-8 रुपया हो गया साहब। 200 यूनिट का मतलब है 1550 रुपया हर महीने, जब तक कांग्रेस की सरकार है, फ्री देंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ वो औरत दलित हो, महिला हमारी मां, वो आदिवासी हों, वो पिछड़े वर्गों से हों, वो अल्पसंख्यक हों, वो लिंगायत हों, वो वोकालिगा हों, वो ब्राह्मण हों, वो कोई भी हों, वो गरीब हों, वो नौकरी पेशा हों, सबसे ज्यादा घर के खर्चे का बोझ महिला पे, मां पे पड़ेगा, बीवी पे पड़ेगा, बहन पर पड़ेगा। इसलिए हमने निर्णय किया कि 2000 रुपया सीधा, बीच में कोई ना रहे। बीच में मैं एमएलए हूं तो ना मैं खड़ा हूं, मैं एमपी हूं तो मैं ना खड़ा हूं, मैं कांग्रेस का कोई और लीडर हूं तो मैं भी ना खड़ा हूं। सीधा उनके खाते में, बैंक के खाते में 2000 रुपया हर महीने जमा हो जाएगा। और आपको ये दरख्वास्त है, कार्ड्स आ गए हैं। फिलहाल हमने 40,000 कार्ड पर विधानसभा भेज दिए हैं, क्योंकि ये बटेंगे 5-7 दिन लगेंगे। जो आपकी मांग आएगी हम और भेज देंगे उसके मुताबिक। हमको हर विधानसभा में 20-20 टोली बनानी है, 5 महिलाएं 5 पुरुष, क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक टोली 200 से 250 घर एक दिन में कवर कर पाएगी। तो लगभग 20 बनाएंगे तो काम चलेगा। 2000 को 10 से करो तो 20,000। इस प्रकार से हम कवर कर पाएंगे, उससे कम में कवर नहीं होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त है, हर घर का दरवाजा खटखटाइए। हर घर, नॉक एवरी डोर, हर घर का दरवाजा खटखटाइए और उनसे पूछिए। आपको कोई पुरुष आएगा, कोई बहन आएगी, उनसे बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से आए हैं, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, आपको 2000 रुपया अपने खाते में हर महीना चाहिए। कई लोग हैं जिन्हें नहीं चाहिए। माफ कीजिए, मैं अप्पा जी के घर जाऊंगा तो ये कहेंगे भैया किसी जरूरतमंद को दे दो, हमें नहीं चाहिए। तो आप हर घर का पर दरवाजा खटखटाएंगे। अमीर गरीब में अंतर नहीं, जात धर्म में अंतर नहीं, बड़े छोटे में अंतर नहीं। जिससे भी चाहिए, अगर चाहिए तो उन्हें रजिस्टर करिए, क्योंकि अपने आप थोड़ी मिलेंगे, किसको देंगे आप। और जब सरकार आ जाएगी, माफ कीजिए, तो फिर तहसीलदार आ जाएगा, फिर एसडीएम कलेक्टर आ जाएंगे, फिर वो फैसला करते हैं। फिर कांग्रेस का वर्कर नहीं करेगा, जब स्कीम सरकार भी करे, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं करूंगा, तुम कैसे करोगे, महिला कांग्रेस कैसे करेगी, कांता नायक कैसे कर सकती है, फिर वो ऐसा कहना शुरू कर देंगे, बेलगाली साहब कैसे करेंगे। तो इसलिए अभी आप करिए, और अगर वो हां करें तो उनका नाम, पिता या पति का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये लिख लीजिए। ये नोट करके इस कार्ड को यहां से मोड़ेंगे, ये अलग हो गया। ये कार्ड उनके घर में देकर आइए। जिसके पास कर्नाटक में ये कार्ड होगा उसको 200 यूनिट बिजली और 2000 रुपया हम देंगे, ये गारंटी है। जिसके पास भी होगा, ये जो है आप जिला कांग्रेस कमेटी में जमा करवा देंगे।
इसको फिर हम रिकॉर्ड में डाल लेंगे सबका, ताकि जब आपको पैसा देना होगा 1 मई से इसी साल में 2 महीने के बाद, तो आप सिर्फ उस नंबर पे फोन करेंगे, सरकार का कलेक्टर या तहसीलदार या कहीं से भी बैठकर बोलेंगे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल बहन जी दे दीजिए, बस बैंक अकाउंट भी तब लेंगे, तो बैंक अकाउंट लेंगे, उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म, कोई मुश्किल काम नहीं। पर हमें हर घर का दरवाजा खटखटाना है। ये स्कीम न जात देखती, न धर्म देखती, ना आपका सामाजिक स्टेटस देखती, ये सबके लिए और ये सबको मिलेगी। स्वाभाविक तौर से सबसे ज्यादा जो गरीब हैं या नौकरी पेशा हैं या मध्यम वर्ग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कोई बहुत साधन संपन्न व्यक्ति उसे जरूर वो शायद कहे, जैसे गैस के लिए लोगों ने कह दिया मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो इसमें भी जो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी, वो नहीं चाहिए, तो 5% 10% लोग शायद नहीं ले। इसलिए ये है साहब, क्योंकि दिल्ली की सरकार नहीं देगी, कम से कम हम दें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था आपको। हाँ, एक बात और कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप में से बहुत लोगों का पूजा का समय भी है। ये लगेगा बहुत सारे साथियों को, क्योंकि बहुत सारे साथियों की इच्छा है कि वो विधायक का चुनाव लड़े, एक को ही टिकट मिल सकती है। हमने सर्वे करवा रहे हैं, एक नहीं 4 सर्वे हो चुके, 4था सर्वे चल रहा है। जो सबसे ज्यादा लगेगा, काबिल आप सब हैं, पर लगेगा इसका जीतने का चांस है, टिकट उसे मिलेगी। पर मैं आपको एक बात कहता हूं, एमएलए बन जाएंगे लोग, कुछ लोग मिनिस्टर होंगे, कुछ लोग सत्ता में होंगे। मैं यहां उसके बाद भी रहूंगा। मेरा काम यह है कि जो एमएलए नहीं बन पाया उसे एमएलए से ताकतवर बनाएंगे, ताकि वो लोगों की सेवा करे। ये मेरा वचन है आपसे। जो कांग्रेस में रहेगा और कांग्रेस के लिए काम करेगा उसको, जो कांग्रेस का विरोध करेगा उसके लिए नहीं। जो कांग्रेस में रहेगा, मैं आपसे मेरा ये वचन है कि अगर किसी साथी को हम अकोमोडेट नहीं कर पाए तो हम उस इलाके के एमएलए से भी ज्यादा बड़ी सेवा का काम उसको देंगे, ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम सबका काम आखिर में लोगों की सेवा करना है। तो इसलिए इस बात से बेनिश्चिंत रहिए कि कांग्रेस आपको भूल जाएगी, क्योंकि जब आप एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो सरकार चलाएगी। हम तो संगठन के नौकर हैं, हमारा काम तो संगठन चलाना है, सरकार से में कुछ नहीं है हमारा लेना देना। सरकार बनाने तक काम है, बनाने के बाद सरकार चलाने वाले बैठे हैं, देखिए ये चलाएंगे ना, हमारा क्या लेना देना फिर। हाँ, फिर अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो हम चले जाएंगे, कहेंगे भैया प्लीज देखो वो आई है बहन हमारी छोटी, तो कहीं ना कहीं वुमेन कमीशन में उसका नंबर भी डालो, अगर उसे एमएलए नहीं बनाओगे तो। बड़ा सी एक युवा है साथी, उसको वहां नहीं डाला तो उसे युवा कमीशन में सेवा का काम दो, किसी को मार्केट कमेटी में दो, किसी को कोऑपरेटिव बैंक में दो, किसी को और 4थी जगह दो, किसी को 5वीं जगह दो, किसी को 6ठी जगह दो, किसी को काउंसिल में मौका दो, किसी को कहीं और मौका दो, ताकि सब मिलकर काम कर सके। और ये कहते थे, आखिरी एक बात कहूंगा, वो बोले कि पैसा कहां से आएगा। मुझे बोले तुम तो किसान हो, तुमको थोड़ी हिसाब आता है। तो मैंने उन्हें कहा बोमई साहब मैं 24 जमात पढ़ा हूं, किसान के घर में जन्म जरूर लिया पर अकाउंटेंट भी हूं पेशे से, तो हिसाब आता है मुझे। और सालों तक खुद भी सरकार चलाई है अपने हाथ से, कई बजट बनाए 10 साल तक। तो ऐसे मत समझिए कि सिर्फ हल जोतना जानता है और इसे और कुछ आता नहीं, बस गन्ने की वो शुगर मिल चला सकते हैं मेरे भाई, तो मैं शुगर मिल में गन्ना लगाता भी हूं। सतीश भाई शुगर मिल चलाते हैं तो मैं गन्ना लगाता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं आता, सीधा हिसाब है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है, ये 40% कमीशन खाते हैं बीजेपी वाले। कितने पैसे बने? मैं आपको बनिए वाली बात बताता हूं। अगर आप 2.5 लाख का 40% कितना हुआ भैया?
1 लाख कैसे हुआ? ज्यादा हुआ। आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ, तो 1 लाख करोड़ के करीब बच गया 40% कमीशन का जो बीजेपी के लोग खा रहे हैं। तो ये स्कीम तो मुश्किल से 20-22 हजार करोड़ की है। 80,000 करोड़ फिर बच गया। और काम करो, और पैसा दो लोगों को, उनकी जेब में डालो। कांग्रेस का आदमी कोई कमीशन ले लेगा, ये संभव नहीं है। तो वो सारा जो 40% बीजेपी कमीशन खाती है, वो मई सरकार खाती है, वो वापस लोगों को दे देंगे बस। अब आप ये सुनिश्चित करिएगा कल से 1 हफ्ते के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर हर विधानसभा में, और एमएलए साहिबान हैं, लीडर साहिबान यहां बैठे हैं, मैं उनको भी कहूंगा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सरपरस्ती में हम हर जगह जाएंगे।